हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 11वीं का बीके का सेकंड चैप्टर्स मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन सिंपली हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट दो है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और आगे इम्पर्सनल आगे दो अकाउंट में पार्ट होता है, रियल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट तीन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। मेनली ये तीन अकाउंट्स है। तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब है नेम इंडिकेट पर्सन का अकाउंट, कोई पर्सन का अकाउंट, इंसान का अकाउंट। तो मतलब पर्सन का नेम है, तो मतलब जैसे कि सुरेश अकाउंट है, सुनीता अकाउंट, कोई पर्सन का अकाउंट उसको हम लोग नेचुरल पर्सन, उससे आगे डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड होता है। नेचुरल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय नेचर या भगवान ने बनाए। नेचुरल पर्सन जिसको हाथ पैर है उसको नेचुरल पर्सन बोलते हैं, है ना। तो कोई हर एक मतलब पर्सन का अकाउंट हमारा पर्सन अकाउंट या नेचुरल पर्सन होते हैं। आगे हम लोग पर्सन अकाउंट और एक पार्ट में डिवाइड होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट मतलब अकाउंट क्रिएटेड बाय द लॉ, मतलब इसमें लॉ ने बनाए। क्यों? मतलब जो कंपनी है या बैंक है, ये जब रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर कौन करते हैं? लॉ में हम लोग रजिस्टर करते हैं, तो हे नेम लॉ देते हैं। इसके लिए 80% क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब 80% मतलब कोई भी, मतलब कोई कंपनी का नाम है, कोई बैंक का नाम है, या कोई कॉरपोरेशन का नाम है, कोई कॉलेज का नाम है, कोई एसोसिएशन है, या कोई नेम ऑफ क्लब है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई शॉप्स है। तो ये मतलब एग्जाम्पल्स हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सन के। और है आगे है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनकम रिसीविंग एडवांस। तो शॉर्टली मैं बोलता हूँ पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल कौन सा है? कोई भी पर्सन का नाम, जैसे मैंने सुरेश सुनीता बोला, या कोई कंपनी का नाम, कोई कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस जहाँ मतलब, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। मतलब आखिर में अगर कॉरपोरेशन है, ऐसा जितने भी नाम से हो जाएंगे, या कोई कॉलेज का नाम आ जाएगा, या कोई स्कूल का नाम आ जाएगा, कोई बैंक का नाम आ जाएगा, या कोई एसोसिएशन है, गुजराती एसोसिएशन या गणेशोत्सव एसोसिएशन है, या कोई क्लब है, लायन क्लब है, कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई जिम है, कोई शॉप्स है। तो जितने भी ऐसे कोई कंपनी है, नाम है, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या मतलब, हम लोग उसको और एक बोलते हैं एसेट्स अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट। ऐसे हम लोग मतलब मकान खरीद लेते हैं तो वो क्या हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, जनरली हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन बुक कीपिंग के सिस्टम में इसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो अभी एसेट्स कैसा याद करने का है, ये देखो। पहला हमारे पास कैश है, वो कैश हमारे कैश है, तो है हमारे लिए एसेट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे पास तो कैश था, वो हमने बिजनेस के लिए यूज किया, वो कैश हमारा था, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी एसेट्स है। एसेट्स मतलब जो हमारी चीज़ है, उसको हम लोग परचेस करने के बाद वो हम लोग ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है, तो एसेट्स बोलते हैं। तो कैश हमारे पास था, तो कैश में हमने बिजनेस किया, तो कैश जो हमारे पास था वो हमारे एसेट्स है। वही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया। क्यों? हम लोग कैश से मतलब कोई अकाउंटिंग करते अलाउ नहीं, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करते, तो हम लोग चेक द्वारा पेमेंट या सब जो भी पेमेंट है वो चेक द्वारा करते। तो हमने कैश का बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक बैलेंस भी मतलब हमारा ये एसेट्स है, क्यों हमारा था। ओके। और बाद में बैंक में जो बैलेंस है उससे हमने ज़मीन खरीद लिया, उसको हम लोग इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। तो लैंड हमारा है, हमारा एसेट्स हो गया। ये याद करने का तरीका मैं बताऊँ, कैश है, बैंक है, लैंड। ज़मीन लैंड खरीद लिया हमने, फिर ज़मीन पे हमने बिल्डिंग बांध लिया, हमारा कंपनी का बिल्डिंग बांध लिया। ओके। बिल्डिंग बनने के बाद उस बिल्डिंग में उन्होंने मशीनरी लाया बिजनेस के लिए, या ओके, या कई प्लान बनते। प्लान मतलब बहुत से मशीन हम ज्वाइन करते हैं, या और उसको एक प्लान बना, जैसे रिफाइनरी, जैसे आईओसीएल का मतलब कोई किधर प्लांट रहता है ना। तो ये प्लांट हो गया। बाद में हमने मतलब मशीनरी का देखभाल करने के लिए हमने देखभाल करने के लिए हमने टेबल लाया, चेयर लाया, तो उसको फर्नीचर बोलते हैं, है ना। और एक सब बाद में ये लाइटिंग का हम जो फिटिंग करते हैं उसको फिटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग बोलते हैं, फिटिंग बोलते हैं। यहाँ बाद में हमें घूमने के लिए जो भी मशीन कोई पार्ट्स लाने के लिए हमें व्हीकल लगता है, तो उसको मोटर कार मोटर व्हीकल बोलते हैं। जो भी व्हीकल्स है
मोटर कार है या कोई बाइक्स है तो मोटर कार वो भी हमारे एसेट्स हो गया। बाद में है कंप्यूटर लिया उन्होंने, एयर कंडीशन लिया, एयर कंडीशन लेंगे तो ये हमारे एसेट एयर कंडीशन है। लूज टूल्स, कभी मशीन का कोई पार्ट्स खराब है तो लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स हम लेंगे तो ये सब हमारे एसेट्स हैं। और इसके बाद हमारे पास जो भी पैसा बचता है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे सब एसेट्स है। याद करो कैसे करने का, पहला एसेट्स अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब एसेट्स अकाउंट, कैश है तो बैंक बैलेंस है, बैंक से हमने लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग बन लिया, उसमें प्लांट मशीनरी प्लांट बांध लिया। बाद में फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स में टेबल चलता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, मोटर कार, कंप्यूटर है, एयर कंडीशन है, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स मशीन्स के, और इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारा रियल अकाउंट हो गया। और लास्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो पर्सनल और रियल में नहीं बैठे वो नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सब कोई, मैं वापस रिपीट करता हूँ, कोई आदमी पर्सन का नाम या बैंक, कंपनी, कॉलेज, शॉप, स्कूल, ट्रस्ट का नाम है रियल पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे सब एसेट्स, कैश है, बैंक है, मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, पिक्चर्स, मोटर कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशन एंड हमारा इन्वेस्टमेंट। अभी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब ये जो पर्सनल रियल में नहीं आता है वो नॉमिनल अकाउंट। या कोई सो एंड सो एक्सपेंसेस, सो एंड सो ड्यूटी, सो एंड सो फीस, सो एंड सो चार्जेस, सो एंड सो टैक्सेस, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स है। तो मेजर इसमें होता है परचेज एंड सेल्स। अभी देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आगे एक्सपेंस है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स नॉमिनल अकाउंट्स के। या कोई ड्यूटी रहेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना, तो ड्यूटी रहेगा, ऐसे कोई ड्यूटी का नाम है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट। या कोई आगे फीस है, चार्जेस है, बैंक चार्जेस हैं तो ये हमारा ही बैंक चार्जेस है, हमारा ये नॉमिनल अकाउंट्स है। ओके, देन सैलरी है, वेजेस हैं, रेंट, रेस्ट, टैक्सेस है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, इंश्योरेंस है, कमीशन, है ना, ये नॉमिनल अकाउंट्स के। या कोई फी रहता है, ऑडिट फीस, ऑडिट फी है, ये हमारे सब ऑडिट फीस है, कोई फीस का नाम है तो ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। देखो कैसे याद करने का, कोई डॉट डॉट एक्सपेंसेस है, ये डॉट डॉट ड्यूटी है, डॉट डॉट फीस है, डॉट डॉट चार्जेस है या टैक्सेस है, ये सब हमारे अगर मतलब नाम के आगे अगर एक्सपेंसेस हैं, ड्यूटी हैं, फीस हैं, चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। उसमें मेजर है परचेज एंड सेल्स। देखो सो एंड सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये तो हमारे नॉमिनल। ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी बोलो तो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के। बाद में चार्जेस, बैंक चार्जेस, सो एंड सो चार्जेस, ओके। देन आता है तुम्हारे हमारे टैक्सेस है, रेंट रेट टैक्सेस है, रेंट रेट टैक्सेस है, या मतलब ऑडिट फीस भी मैंने इधर लिखा है, ऑडिट फीस। और दूसरे मतलब इसे कॉमन मतलब हेडिंग नहीं आते हैं, लेकिन कमीशन बोलो, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, रॉयल्टी, बैड डेब्ट्स, जो भी लॉस है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन थेफ्ट, ये लॉस या प्रॉफिट, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल्स है। तो इधर हम लोग ने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने सब एग्जांपल इसमें कवर किए, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी। और फिर देखो हम लोग मेनली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के 3 अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में कोई मतलब किसी का नाम या किसी बैंक का, कंपनी का, कॉलेज, स्कूल, शॉप, ट्रस्ट या क्लब, कॉरपोरेशन, कोई एसोसिएशन है या इनका सबका नाम मतलब पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट। तो जितने भी हम लोग मतलब खरीद लेते हैं कोई चीज़ तो वो हमारी हो जाती है एसेट्स। ऐसे कोई है तो उसके लिए हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। मतलब हमारे पास कैश था, कैश हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा। वो बैंक बैलेंस से हम जो भी खरीद लेंगे लैंड, तभी बिजनेस के लिए हम लोग ये ऑर्डर के हिसाब से खरीद लेते हैं ना। पहले लैंड पे ज़मीन लेते हैं, ज़मीन पे बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में हम लोग मशीन्स लाते हैं, मशीन में बाद में देखो उनके फर्नीचर लाते हैं, फिक्चर्स लाते हैं, मोटर कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशन,
देन लूज एंड टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे रियल अकाउंट या एसेट्स अकाउंट्स के एग्जांपल्स हैं। लास्टली नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल्स में एक्सपेंसेस, सो ड्यूटी, फी, चार्जेस, टैक्सेस। कोई अकाउंट्स के आगे एक्सपेंसेस हैं, कोई अकाउंट्स से ड्यूटी है, कोई अकाउंट्स के आगे फीस है, कोई अकाउंट्स के चार्जेस हैं, कोई अकाउंट के टैक्सेस है, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट से एग्जांपल है। उसमें से परचेज सेल्स तो मेजर है, उसके आगे मतलब एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, परचेज एंड सेल्स। और भी हैं सैलरी हैं, वेजेस हैं, देन कमीशन है, इंटरेस्ट हैं, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रॉयल्टी, बैड डेब्ट्स, लॉस ऑन सेल, फायर थेफ्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये सब हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट से एग्जांपल है। तो ये अगर ये आप करेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, सब में एग्जांपल इसमें ले लिया है मैंने, ठीक है। तो और एक पर्सनल अकाउंट्स का है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल हो भी है। तो इधर मैंने यहाँ अपने टाइप्स अकाउंट्स खत्म कर दिया। अगर आपको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।